गुरु भगवान के पास से जब ये ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया, जिनको कुंडली के बारे में पता ही नहीं है या कुंडली कभी दिखा ही नहीं है और वो व्यक्ति ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पहले चरण में क्या करना चाहिए? कि हम साधु है तो ज्यादातर प्रवचन में अध्यात्म की बात करते हैं, जी बिल्कुल। मोक्ष जाने की बात करते हैं। बाकी कोई भी कहे कि मैं तो कहीं टिकता है ही नहीं। नहीं दिखता है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की नंबर 1 संस्था जैन अनुष्ठान अलग अलग चीजों का रिसर्च कर रही है और आज हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे प्रवचन प्रभावक लेखन शक्ति जिनकी जबरदस्त है और जहां पर 26 साल से माणिभद्र राधा की एक अद्भुत आराधना साधना जो तीर्थ स्थान के अंदर चल रही है, इससे गोधरा गांव के अंदर विराजमान है पूज्य गुरुदेव। खास करके भुवनस विजय मास्टर जी को कोटि कोटि वंदना कर रहे हैं। आप सभी लोग भी कमेंट के अंदर वंदना लिखते हुए एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट और 2026 के अंदर 2030 तक जैन शासन कैसा होना चाहिए, इसकी पूरी ब्लूप्रिंट गुरुदेव अपने जीवन के अंदर, ये इतनी बड़े हम सभी का सौभाग्य है कि जिनका 49 साल, अगले साल 50 साल संयम जीवन के अंदर, मतलब 5 दशक से जो संयम जीवन का आराधना साधना और अनेक संघों के अंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव क्या अभी बदल चुका है? हो मतलब ऐसी बात है कि आजकल लोग जल्दबाजी में ही भागते रहते हैं जी और सभी को पैसा इकट्ठा करना वही एक मात्र लक्ष्य है। धर्म वो एक साइड पर रख के चलते हैं, इसकी वजह से वो सब लोग परेशान हैं। सबसे पहले आज हम गुरुदेव आपके तीर्थ में आए, सभी प्रतिमाओं का दर्शन किया, पट का दर्शन किया, तो सबसे पहली बार आपको विचार ये कैसे आया कि नवग्रह का भी एक तीर्थंकर भगवान युक्त तीर्थ होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए? गुरु भगवान के पास से जब ये ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया, तब ऐसा लगा कि जैन समाज को धर्म में जुड़े रखने के लिए ये अप्रोच समाज के सामने रखना जरूरी है। और इस वजह से सबसे पहले ये ट्रस्ट की स्थापना की और इसके बाद जमीन संपादन करके यहाँ पर नवग्रह जिनालय का निर्माण चालू किया। बात यह है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अध्यात्म की बात करता हो, ये सब फालतू बातें हैं। ग्रहों में नहीं मानना चाहिए, ग्रह किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, सब अपने अपने कर्म की बात करते, सब ठीक है। लेकिन जब जीवन में आपत्ति आती है तब वो चुपके से कहीं ना कहीं जाता ही है और उसको जाना ही पड़ता है। इसलिए उसको यह आलम्बन देना बहुत आवश्यक हो गया था और इसलिए मैंने यह सोचा कि लोगों के सामने बात रखूं जो भद्रबाहु स्वामी जी ने हमें दी है, जो ग्रह शांति स्तोत्र के हिसाब से दी है, उसके माध्यम से दी है, उसका उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम शांति शास्त्र में पूर्व रूप में क्रिया करते हैं पाटला पूजन, तो पाटला पूजन में सर्वप्रथम होता है ग्रह शांति पूजन, नवग्रह पूजन। चाहे कोई मंदिर का शिलान्यास विधि हो तो भी नवग्रह पाटला पूजन होता है। तो उसमें सभी ग्रहों की शांति तुष्टि पुष्टि की बात आती है। सभी ग्रहों की फल नैवेद्य आदि से धूप दीप से पूजा की जाती है, अभिषेक भी किया जाता है, चंदन पूजा भी की जाती है, वस्त्र पूजा भी की जाती है और सभी की कृपा की अपेक्षा रखते हैं और तब जाके आके हमारा अगला जो अनुष्ठान है वो निर्विघ्न हो, वैसी प्रार्थना हम करते हैं। आज सुबह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, गुरुदेव के साथ में बहुत सारी ज्ञान चर्चा किया। समग्र जैन शासन में पहला ऐसा यूनिक तीर्थ है कि जो गुरुदेव को संकेत मिला, गुरुदेव का एनालिसिस है कि जो तीर्थंकर भगवान और नवग्रह की साधना जीवन के अंदर बदलाव लाती है। दूसरी बात गुरुदेव से आज हमने सीखा कि हर परिवार, हर संघ में एक बार शांति स्नात्र होता है जिसमें केंद्र स्थान के अंदर नवग्रह होते हैं, सिद्ध चक्र पूजन होते हैं जिसके अंतिम चरण के अंदर नवग्रह होते हैं। बहुत सारे लोग गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनको कुंडली के बारे में पता ही नहीं है या कुंडली कभी दिखा ही नहीं है और वो व्यक्ति ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पहले चरण में क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि यह जो नवग्रह आराधना धाम जिनालय है, यह जैन तीर्थ है, वह बड़ौदा से 80 किलोमीटर दूरी पे, अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूरी पे ये है और गोधरा नगर में स्थित है। अब जिस
को ये बात सब्जेक्ट में कोई पहले इंटरेस्ट नहीं था, जी लेकिन समय के अनुसार उसको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। तो जी उसको जहां तहाँ जो जैसे तैसे लोगों के सामने अपना हॉरोस्कोप के हाथ दिखाना नहीं चाहिए, जी क्योंकि आप आपकी पहचान वाले डॉक्टर के पास ही सबसे पहले जाते जाते हो, हैं। क्योंकि वो आपके फैमिली की हिस्ट्री जानते हैं। सही कोई बात है। अननोन डॉक्टर के पास रेयर केस में आप जाते हो। वैसे आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है, वैसे ही कोई व्यक्ति के पास अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए। यह हॉरोस्कोप यानी कि एक मैप है। जी इसका मतलब है कि ग्रह किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, जी आपके कर्म ही आपका काम बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं। हम्म लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे ट्रैफिक बराबर। सिग्नल होते हैं, वैसे ये ग्रह है। हम्म ट्रैफिक में यदि आप फंसते हो, उस वक्त रेड लाइट हो जाती है, आपको जी। खड़ा रहना पड़ता है। जब येलो लाइट होती है तब आगे चलते हो और थ्रू आउट जाते हो, ग्रीन लाइट होती है तब स्टार्ट होते हो। जी तो सिग्नल तोड़ के यदि कोई जाता है तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। ठीक वैसे ग्रह आपको मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन के अनुसार यदि आप डेवलप करोगे आपका बिजनेस या आपकी लाइफ, तो आपको पूरा लाभ होगा, आप एक्सीडेंट से बच जाओगे। यदि एक्सीडेंट होता है मान लो, तो भी वो आप बार बच जाते हैं। गाड़ी पूरी खत्म होने वाली थी, आपकी मौत भी निश्चित हो गई थी, लेकिन आप संभल के चले, आप बच गए। यहाँ पर नवग्रह की साधना का जो हम गुरुदेव बेस ले रहे हैं, क्या वही भद्रभाऊ स्वामी जी भगवान है, महाराज साहब जी हैं, जो 14 पूर्वोत्तर जिन्होंने उवसगरम स्तोत्र बनाया, हाँ वही जो है जिन्होंने कल्पसूत्र बनाया। हाँ तो हम कल्पसूत्र को सुनते हैं बहुत ही अहोभाव के साथ में, उपसर्ग निवारण के लिए उवसगरम का पाठ करते हैं, लेकिन नवग्रह साधना के अंदर जो नॉलेज की अफर्मेशन, नॉलेज की जानकारी थोड़ी सी जैन समाज को कम है। ऐसा है कि हम साधु है तो ज्यादातर प्रवचन में अध्यात्म की बात करते हैं, जी मोक्ष जाने की बात करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की जो भावना मन में पैदा होनी चाहिए वो होती नहीं है। क्यों? कि संसार में इतने उलझे हुए हैं कि ये बात मन में आती नहीं है। प्रवचन में सब क्या कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से दिमाग में बात बैठती नहीं है, इसलिए लोग उलझते और ये बात रह जाती है। तो प्रवचन में कभी कोई भी साधु या नवग्रह की बात वगैरह करते नहीं है, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि कोई मुझे सिद्धनाचार्य कह देगा। सही बात है। वास्तव में बुद्धिसागर श्री महाराज ने जब घंटाकर्ण महावीर की स्थापना की, तब उनके मन में यही भावना थी कि जो लोग धर्म के नाम पर बलि दे रहे, पाप कर रहे, हिंसा कर रहे, वो लोग धर्म में जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने घंटाकर्ण महावीर की स्थापना की। जी ठीक है। वैसे जी हमारे शासन में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देवी देवता हैं जी, 16 विद्या देवी हैं जी, ये सब की आराधना पूजा सभी करते हैं। जैसे कि शांति क्रम में बोला जाता है, बड़ी शांति में भी नाम लिया जाता है। और जब आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र का जाप करते, पीठिका की आराधना करते, तो उसमें भी वह सरस्वती माता की और लक्ष्मी देवी की भी आराधना करते, और सूर्य मंत्र के पट के अंदर 24 यक्षिणी वगैरह सभी की स्थापना होती है। जैसे कि सिद्ध चक्र महायंत्र है, उसमें भी नीचे नवग्रह की स्थापना की जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। दूसरी बात कि अरहत महापूजन जैसा 3 दिन का बड़ा अनुष्ठान है, जो रेयर केस में होता है, साल में कहीं कभार एक बार होता है, या तो मुश्किल से पूरे इंडिया में पूरे साल के अंदर 10 जगह मुश्किल से यह अरहत महापूजन होता होगा। अरहत महापूजन के अंदर भी सभी नक्षत्रों को भी भोग दिया जाता है। जी। दूसरी बात, आपने कल्पसूत्र की बात की, इसका जिक्र किया, तो उसमें भी क्या है कि जब भगवान का जन्म होता है तो कौन से नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ उसका उल्लेख आता है। जी। यदि आप ग्रह नक्षत्र को मानते नहीं हो, यदि उसमें मिथ्यात्व है, तो कल्पसूत्र में यह बात क्यों है? भद्रभाऊ स्वामी जी महाराज ने क्यों बताया? ग्रह शांति स्तोत्र की रचना क्यों की? वो सकरम स्तोत्र में क्यों बोला तस्सग हरोग मारी डुट्ठा जरा जंती वो सामम? बड़ी शांति में इसका जिक्र क्यों है?
और जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, उसके बाद जब माता पिता उसका जन्मोत्सव करते हैं, तब पुत्र को चंद्र और सूर्य का दर्शन कराते हैं, वह भी विधान आता है। जी अच्छा, अपना कोई भी तीर्थ का पट कोई भी मंदिर में स्थापित किया जाता है तो पट के दो साइड में सूर्य और चंद्र की स्थापना की जाती है। क्या बात है। 18 अभिषेक जो विधान होता है, वो 18 अभिषेक विधान के अंदर भी जी भगवान को सूर्य और चंद्र का दर्शन कराया जाता है। अद्भुत तो अद्भुत। यह तो शास्त्रीय बात है। हाँ, एक बात है कि यह जो ग्रह का फलादेश होता है, प्रिडिक्शन होता है, वह जी। जनरल होता है, उसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो उपाय दिया जाता है उसकी शांति के लिए, वो धर्म से जुड़े हुए हैं। और दुनिया में ऐसा होता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके लिए जाप कर दूंगा, आपकी पूजा कर दूंगा, तो मैं बोलता हूं ना। क्यों? कि यदि आप खाते हो तो आपको ही डकार आएगी, दूसरा कोई खाता है तो इससे आपका पेट भरा नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी ग्रह की शांति करना है तो आपको खुद ही उसका जाप, उपाय वगैरह, पूजा वगैरह करनी चाहिए। बहुत अद्भुत गुरुदेव। आज करोड़ों लोगों के हृदय में जो मीत था, एक अज्ञानता थी, आज सभी की क्लियर हो गई होगी। आपने 18,000 साधु साधु जी भगवंत में से भी एक आगे बढ़ करके एक आपकी शिविर भी गुरुदेव होती है नवग्रह की। हाँ, लोग बहुत इंटरेस्ट है, वो देखते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे का क्या रहस्य है? मतलब क्या है कि मैं लॉजिकली ये बात को समझाता हूँ जी। कोई किसी भी तरह का भ्रम पैदा होवे वैसा नहीं रखता हूँ। दूसरी हम्म। बात, जो भी मैं बात करता हूँ वो शास्त्रीय बात करता हूँ। जी। जैसे कि नवकार मंत्र गिनने से भी ग्रह शांति होती है। क्या बात है। उसमें कलर थेरेपी भी काम करती है। जी। जैसे कि नमो अरिहंताण, जी। अरिहंत पद है, तो अरिहंत पद का वर्ण सफेद है, श्वेत है, व्हाइट है। जी। जबकि चंद्र का जो नंग है, पर्ल मोती, वो भी व्हाइट है, व्हाइट कलर, डायमंड भी व्हाइट माना जाता है। जी गुरुदेव। बराबर है। तो ये दो ग्रहों की शांति के लिए आपको सिर्फ नमो अरिहंताणम पद का जाप करना है। जी। अब उसके लिए तीर्थंकर जो बताए गए हैं, उसमें चंद्र के लिए चंद्रप्रभ स्वामी है और शुक्र के लिए सुविधिनाथ भगवान है। अद्भुत। दूसरी बात कि अरिहंत परमात्मा के पास अधिक से अधिक ऐश्वर्य धर्मोपदेश के समय होता है, जो भक्तावर में कहा है कि तम यथा विभूतिर बुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेश विदम तथा परस्य, मतलब कि शुक्र ऐश्वर्य का ग्रह है। वाह। लग्जरियस लाइफ शुक्र देता है, तो उसके लिए नमो अरिहंताण। जी। दूसरी बात कि अरिहंत परमात्मा के पास यदि आप जाते हो तो आपको मन की शांति की प्राप्ति होती है। चंद्र मन की शांति का कारक है, चंद्र मन का कारक है, तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए भी नमो अरिहंताण पद का जाप करना चाहिए, या जो चंद्रप्रभ स्वामी का जाप करना चाहिए। अब चंद्र यानी कि कर्क राशि डह। दूसरी बात, शुक्र मानी तुला राशि और वृषभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि, तुला मानी र त और वृषभ राशि माने ब व उ। ये दो राशि वालों को नमो अरिहंताण पद का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले से कोई भी काम करा लो, कभी ना नहीं बोलेगा। क्या बात है। वो कहेगा मैं हूं ना, क्योंकि बेल आखिर क्या करता है, दौड़ता रहता है। हाँ। तुला राशि वाले से जजमेंट लो, किस चीज का? कोई भी चीज का, क्योंकि वो बैलेंस बना के रखेगा, तराजू है। अद्भुत। तो आप ये जानते हो तो उससे आपका काम इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। गुरुदेव, आपने नवग्रह का साइंटिफिक ये जो कलर थेरापी, मंत्र थेरापी भी क्या बताया, उसके बाद आपकी पूजा होती है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शकों को आप कुछ यंत्र भी देते हैं जिनका प्रभाव है। अभी तक आपकी काफी बार ये नवग्रह पूजा हुई होगी। कोई ऐसा कोइंसिडेंस, कोई ऐसी घटना आपने आपके परिवारजनों में देखी होगी, भक्त परिवार में, कि पूजा करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ी है, या बड़ा रुका हुआ लंबे समय के कार्य जो है वो पूरा हो चुका है? इसके पीछे एक लॉजिक है जी। जैसे कि आप कोई डेयरिंग करने जा रहे हो तो आपको मन में डर रहता है, डर रहता कि होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर रहता है। बराबर है। अब जब आपको श्रद्धा है जी कि चलो नवग्रह मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। ये हुआ लॉजिक, ये लॉजिक हुआ, ये हुआ लॉजिक। तो आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा।
फिर आप यहाँ आए, नवग्रह की पूजा की, ग्रह शांति पूजन करवाया और भगवान की भक्ति की और गुरु महाराज से आपने मार्गदर्शन लिया। बराबर है। मार्गदर्शन लेने के बाद गुरु महाराज आपको कहेंगे कि आपको रोज इतनी माला फेरनी है, यह ग्रह की यह माला फेरनी है और यह नंग यह खड़ा यह स्टोन आपको पहनना है, ऐसा कुछ भी गुरु भगवान कहेंगे आपको। तब आपके मन में क्या होगा कि गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है, अब मेरा काम हो जाएगा, तो पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। दूसरी बात कि कोई भी प्रॉब्लम का सही इलाज टाइम है। क्या बात है, समय है। तो यदि आप 6 महीना जाप करोगे, 18,000 जाप करोगे, 21,000 जाप करोगे, तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 3 महीना लगेगा। 3 महीने में कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा लाइफ में? 100% पूरी साइकोलॉजी है मंत्र शास्त्र में। क्या बात है। इसलिए आपको मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने क्या कहा मालूम है आपको? ग्रह शांति स्तोत्र के बाद में कहा कि देखो कि आपको सभी ग्रहों की शांति करना है तो रोज 108 नवकार मंत्र का जाप करो। क्या बात है। जपे दष्टोत्तरम शतम भद्रबाहु रुवाच एवं पंचम सुत केवली, 5वें सुत केवली। भद्रबाहु स्वामी जी खुद कहते हैं कि आप रोज 108 नवकार का जाप करो और जो भगवान का नाम जो ग्रह के लिए लिया जाता है वह भगवान की पूजा उस वर्ण से करो, जैसे कि चंद्रप्रभु स्वामी की सफेद पुष्प से पूजा करो। अच्छा, हाँ, तो कलर थेरेपी है। yes. दूसरी बात कि आपको शुक्र डायमंड का बिजनेस है मान लो जी, तो आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आप सुविधा भगवान की सफेद पुष्प से पूजा करो। अच्छा, आप सफेद कपड़े पहनो। आप जब नवपत जी की ओली करते, आंबिल की ओली करते, तो ओली में भी वर्ण के अनुसार प्रभावना की जाती है, वर्ण के अनुसार द्रव्य शामिल किए जाते हैं। तो ठीक वैसे इसमें भी ये बात है। अच्छा, आपको उस ग्रह के जो दिन रहता है जिसको अपन वार बोलते, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उस वार के दिन भी आप आंबिल कर सकते हैं। क्या बात। अच्छा, धर्म करने से कर्म कटते हैं। वाह। और धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, तो पुण्य से तो धंधा होता है, बिजनेस होता है, पैसे आते हैं, सारे काम रास्ते खुलते हैं। हाँ, जैसे देखो मेहनत करने से पैसे आते हैं वैसी बात नहीं है, पुण्य से पैसे आते हैं। मेहनत तो रोड पे खुदाई करने वाला भी करता है दिन भर, लेकिन शाम तक उसको 500 रुपया मुश्किल से मिलता है। और जो भाई साहब घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो एक फोन करते ही 5 लाख 5 करोड़ भी कमा सकते हैं, तो वो पुण्य है उसका। तो पुण्य बढ़ाना है तो आपको धर्म करना होगा और गुरु भगवान यहाँ जो कहते हैं वो उस हिसाब से आपको धर्म का अनुष्ठान बताते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारी श्रद्धा ये सारी गुरुदेव की बातों को सुनते और श्रद्धा पावरफुल हो रही कि इतना लॉजिकल साइंस व्रत में है, धर्म में, जाप में है, कलर थेरापी में है। नवकार मंत्र का खाली अपन ने एक पद गुरुदेव के मुख से सुना और हमको इतना सारा डीपर लेवल का भगवान की धर्म का साइंस समझने के लिए मिलता है। तो गुरुदेव कुछ प्रैक्टिकल बात यहाँ पर करते हैं। आपने किसी की पूजा कराई है, आप अहमदाबाद में काफी समय से रहे, बम्बई तो आपका गढ़ रहा है, लगभग संघों के अंदर आपका विचरण हुआ और सभी संघ के सभी श्रोताजनों के जीवन के अंदर बदला हुआ। कुछ एक दो ऐसे दृष्टांत आप बता सकते हैं कि जो इतने दुखी थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो धर्म में आए, उन्होंने नवग्रह की पूजा कराई और कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे कि एक भाई साहब मेरे पास आए जी, हुआ ऐसा कि उसका डायमंड का पैकेट गुम हो गया। ओहो। वो किसी से लिया था बेचने के लिए, लेकिन पैकेट गुम हो गया। अब पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा जी। अब घर में बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला जी। परेशान होके मेरे पास आया। तब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई जी। और देखा, फिर मैंने कहा कि देखो भाई आपके घर में ही है। अच्छा। वो बड़ा गया कि गुरु महाराज पूरा घर छान मारा, नहीं कुछ नहीं मिला। मैंने बोला तू ग्रह शांति आराधना कर ले, पूजा कर ले, पूजन कर ले और इसके बाद तू देख। उसने तुरंत ही ग्रह शांति पूजन करवाया जी। और फिर 4 दिन के बाद वो वापस आया और कहता है गुरु महाराज पैकेट मिल गया। मैंने बोला तूने घर में ही ढूंढा था और तुझे नहीं मिला और आज कहाँ से मिला? कि महाराज साहब ऐसा हुआ कि मेरे कपड़े वॉशिंग में डाले थे, तो मेरी मिसिस कपड़ा धो रही थी, तो उसका हाथ जेब में गया, तब जेब में से मेरा पैकेट मिला। ओहो।
साधना का प्रभाव है। हाँ, दूसरी बात, जी। एक भाई साहब का बिजनेस में पेमेंट रुक गया था, हाँ। करीबन 23 लाख रुपए थे। ओहो। फिर वो परेशान हो गए कि साहब बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। मैंने बोला देख भाई ये काम हमारा नहीं है, नहीं है। बराबर है, लेकिन तू धर्म आराधना कर, जी। ग्रह शांति पूजा कर और थोड़ा श्रद्धा रख। जैसे कि राजस्थानी लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, नहीं। कि वो नाकोड़ा जी को अपने पार्टनर बना लेते पार्टनर हैं, बनाते हैं। 1% जो मुनाफा वो नाकोड़ा जी के नाम का। जी। जो मोहनखेड़ा के राजेंद्र श्री महाराज को मानते हो, गुरु महाराज को पार्टनर बना लेते जी। 1%, जी। और उनकी श्रद्धा से उनका काम हो जाता है। क्या बात है। और वो फिर जाके वहां धर देते पैसे, इतनी बोली कम होती, इतनी कम कैसे होती है वहां पर, तो इस श्रद्धा से होती है। तो मैंने कहा देख भाई, तो 1% के मंदिर में दान देने का तय कर ले, निश्चय कर ले। तेरा पैसा एक साथ तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा, 2-4 टुकड़े में आ जाएगा। हाँ। तो पूजा करा ले। मैं तो बम्बई से बिहार करके वापस गोधरा आ गया, और उस पहले ही हफ्ते में, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर उसको 13 लाख रुपया मिल गया। क्या बात है। वापस आ गए। अब जाके क्या हुआ कि मैं तो यहाँ था, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं पूछता भी नहीं भी क्या हुआ तेरा पैसे आए कि नहीं पूछता, लेकिन वो 13,000 मंदिर में देने के लिए रिसिप्ट कटवाने के लिए यहाँ आया और 13,000 दे के रिसिप्ट कटवा के गया। क्या बात है। श्रद्धा की बात है। जो भी कार्य आपके होते हैं वो कॉन्फिडेंस से होते हैं, जी। श्रद्धा से होते, पॉजिटिव थिंकिंग से होते। धर्म आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने का रास्ता दिखाता है। अद्भुत। चारों दुनिया में डर है, भय है, श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, किसी को ऊपर भरोसा नहीं है। आप भगवान के भरोसा रखो, आपका काम अवश्य होगा। मुझे इतना ही कहना है कि आप सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो, आपका संवेग दृढ़ रखो, कहीं भी भटको मत। जी। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जी गुरुदेव। एक युवक परेशान हो गया था बिजनेस में, काम नहीं चल रहा था, तो ज्योतिषी के पास गया, तो ज्योतिषी ने बोला कि देख भाई तेरा शनि बहुत भारी है, तुझे उसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो कितना रुपया लगेगा? 21,000 रुपये लगेगा। वो युवक कहता है कि महाराज कुछ कम करो ना। ठीक है, तो 18,000 दे देना। बात इतनी चली, वो युवक मानने को तैयार नहीं, और वो ज्योतिषी उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो आखिरकार 3,000 पर बात आई। 21 से 3,000 पर बात है। तब जाके क्या हुआ, युवक ने बोल देखो महाराज मेरे पास 3,000 नहीं है। तो बोला तू इधर से भाग, तेरे को शनि कैसे नड़ेगा यदि तेरे पास 3,000 भी नहीं है, तो मुझे मत नड़, भाग इधर से। सही बात है। एक बात है कि यदि किसी के पास आप जाते हो, हॉरोस्कोप दिखाते हो, जन्मकुंडली दिखाते हो, जन्माक्षर दिखाते हो, आप कितने पैसे देंगे? 500 रुपया, 1,000 रुपया। सही बात है, बराबर है। लेकिन उसकी परिवार की पूर्ति इतने से नहीं होगी, उसको तो आपको पूजा पूजन कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके उसका धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं बंबई में था, और उस वक्त बंबई समाचार के पेपर के न्यूज पेपर के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर एक दूसरे की एडवर्टाइज आई थी। अच्छा, हाँ जी गुरुदेव। और वो जोस्किन में रहते थे। अच्छा, जो बीच के ऊपर मेरा वहाँ चातुर्मास था, मैं गया वहां पे, मतलब मुलाकात हुई। उसी बिल्डिंग में संघ के अध्यक्ष रहते थे, उनके मैं गोचरी जाना था। मैंने बोला ठीक है मुलाकात कर लेते हैं। पहले तो बोले कि ठीक है गुरु महाराज आते तो मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा और बात करेंगे। ठीक है, हम गए, मुश्किल से मुझे 1.5 घंटे के बाद उठने दिया। क्या बात है। फिर बोले कि गुरु महाराज मेरे पूजा खंड के अंदर वासक्षेप करो। क्या बोले? मेरे पूजा खंड में वासक्षेप करो। बोला ठीक है करते। उसके पूजा खंड में गए, मैं देख के ताज्जुब रह गया। उसके घर के अंदर वो पूजा खंड में करीबन 100 से ज्यादा सिद्ध चक्र यंत्र थे। ओहो। मैंने बोला ये क्या है?
तो बस आपके ही शासन के एक साधु ने मुझे मार्ग दिखाया कि ये सिद्ध चक्र यंत्र सबको देना। जब वो जूस के में रहता है, जो बीच पे रहता है, जो चर्च के पास रहता है, तो वहां पर उसके क्लाइंट कौन कौन से होते हैं? सब हीरो लोग, बड़े टॉप लेवल के खबर है, सब वो रहते हैं। तो मैं बोला ये क्या करते हो? तो मैं उस समय की करीबन 30 साल पहले की बात है। तो बोलता है कि मैं उसकी इफेक्ट देने के लिए उससे 5,000 रुपये लेता हूँ एक यंत्र के, लेकिन यदि इसको ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई करने का 25,000, क्या बात कर रहे हैं? फिर 1,25,000 वो फीस में लेके उसको ये यंत्र में देता हूँ और उसके साथ एक स्टोन में देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, जैन शासन की प्रभाव न लोग श्रद्धा रखेंगे, अच्छी बात है, उसको कभी न कभी किसी को समय तो स्पर्श हो जाएगा, अद्भुत, अच्छा है। फिर बोले मेरे बेडरूम में पधारी हैं। मैंने बोला वहां क्या काम है भाई हमारा? तो नहीं, मेरा खुद का निजी कबाट है, उसमें आप हस्तक्षेप कीजिए, आश्रय दीजिए। वहां गया तो उसके लॉकर के अंदर भी सिद्ध चक्र यंत्र था, पैसे की गड्डी के साथ, गहने के साथ, और वहां भी सिद्ध चक्र यंत्र की वो आराधना कर रहा था, क्योंकि सिद्ध चक्र यंत्र में 5 वर्ण है। सही बात है। अर्यंत का श्वेत, सिद्ध भगवंत का रेड, और आचार्य भगवंत का येलो, और उपाध्याय भगवंत का ग्रीन, साधु भगवंत का ब्लैक कलर। अपन ने 2 ग्रह की बात की जी, चंद्र और शुक्र। अभी दूसरे ग्रह सूर्य और मंगल, दोनों रेड। सूर्य का नंग भी जो माणा के रूबी वो भी रेड, मुगा भी रेड जी। अच्छा, सूर्य आत्मा का कारक है, अब अरे तो शुद्ध आत्मा का वर्ण तो सिद्ध भगवान का वर्ण लाल है, लाल ही है, सीधी बात है। अच्छा, मंगल आग है, आग तो लाल ही होती है, उसके लिए नमो सिद्धाणम बीज मंत्र, हम उसको आराधना करो। भगवान वासुदेव स्वामी जो यहाँ मूल नायक हैं, वो फटाक से आपका काम करते हैं। यदि किसी को मंगल दोष है तो वासुदेव स्वामी भगवान का जाप करना चाहिए, एकदम सही बात है। मंगलवार को एम्बिल करना चाहिए, और साथ में आपको नमो सिद्धाणम पद का जाप भी करना चाहिए। आपके यहाँ अभी यह होता है कि नवग्रह पाटला पूजन होता है, तो पाटला पूजन में जो आराधक बैठे पूजन करने वाले, उसको तो आप दे देते हो कि भाई ये माला गिनो, फिर बाद में तो पीछे संगीत चलता है, गाने चलते हैं, भक्ति गीत चलते हैं, तो लोगों को तो कुछ में से इंटरेस्ट आता ही नहीं आता है, क्योंकि कोई भी स्तवन संगीत का अभी अपने फंक्शनों में, पूजा पूजनों में पूरा तो गाया ही नहीं जाता, नहीं गाया जाता है। मुश्किल से मुखड़ा और एक आध 2 अंतरा गाया, बात खत्म हो गई। लेकिन उस वक्त आपको लाइट म्यूजिक में उसका जाप कराना चाहिए। जैसे कि आपको सिद्ध भगवंत का जाप करना है या तो मंगल का जाप करना है, तो ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इस रूप से जाप करना चाहिए। तो आपको कुछ फील होगा कि मैंने पूजा की है, रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, आप तो स्वाहा भी नहीं बोलते हो, नहीं बोलते, आप तो फोटो खिंचवाने में भी पड़े हो, तो कैसे पूजा का लाभ मिलेगा आपको? सही बात है। इसलिए अच्छे से भक्ति भाव से, श्रद्धा से आपको पूजा करनी चाहिए। फिर उस समय आपको ग्रहों के ऊपर कुछ पूजा का सामान रखते हुए कुछ स्वर्ण या रजत की कुछ भी उस द्रव्य से भी पूजा करनी चाहिए, ताकि आप गुरु के पास, राजा के पास, वैद्य के पास यदि खाली हाथ जाते हैं न, तो खाली हाथ ही वापस आओगे। इसलिए समर्पण का भाव होना चाहिए, तब जाके आपका कार्य होता है। गुरुदेव, बहुत डिटेल से ये पूरा आपने जो भी की जर्नी बताई, चंद्र, सूर्य, मंगल की। अभी ज्यादातर लोगों को 2 बड़े प्रॉब्लम से, लीगल इश्यू बहुत चल रहे हैं, कोर्ट केस, जीएसटी के, पेपर के, कागज के। क्या इसके लिए कोई साधना बता सकते हैं? उसके लिए राहु की आराधना करनी चाहिए, लीगल इश्यू के लिए। हाँ, क्योंकि राहु का काम यह है, वो तारीख पे तारीख काम को उलझाता है जी। यदि राहु आपका सही है, सहयोग करता है, तो आपका काम तुरंत कर देता है। क्या बात है। जो ट्रैक पे चलते वो ट्रैक से काम नहीं होता है, और दूसरी ट्रैक से सहज ऐसे ही काम हो जाता है। ये राहु का प्रभाव है, इसलिए राहु का जाप, राहु की पूजा करनी चाहिए। उनके राहु का और कोई तीर्थंकर भगवान का मेल? राहु के लिए नेमिनाथ भगवान का जाप किया जाता है, गिरनार वाले। अद्भुत। हाँ, नेमिनाथ भगवान की आराधना कर, क्योंकि जब कृष्ण महाराजा जी उसको युद्ध करना था जरासंध के साथ, तो वो उलझ गए थे।
बराबर है। जरासंध ने जरा विद्या का यूज किया और श्री कृष्ण का पूरा सैन्य बेसुध हो गया। जी तब वो गए नेमिनाथ भगवान के पास, अपने कजिन भाई थे नेमिनाथ भगवान, उनके पास गए, नेम कुमार के पास। तब नेम कुमार ने उसका रास्ता दिखाया कैसे? कि आप पद्मावती माता की आराधना करो, उनके पास से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त करो, जी। उसका अभिषेक करो, और उसका जो अभिषेक का जल है, नवन जल है, वो सैनिक के ऊपर छिटको तो सभी में चेतना आ जाएगी। और हुआ ही वैसा, तुरंत प्रभाव दिखा। तुरंत प्रभाव दिखा। तो नेमिनाथ भगवान ने रास्ता दिखाया था कृष्ण महाराजा का, जी। तो आपको भी भगवान नेमिनाथ रास्ता दिखाएंगे। और नवकार मंत्र में साधु पद, नमो लोहे सवो साम राहु के लिए, जी गुरुदेव। शनि के लिए भी नमो लोहे सवो साम, केतु के लिए भी नमो लोहे सवो साम। साधु भगवान सबको रास्ता दिखाते, खुद का रास्ता भी ढूंढ लेते। तो तीर्थंकर भगवान का कौन सा मंत्र गिने? नेमिनाथ, ओम ह्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः। जिनको भी लीगल इश्यू चल रहे हैं। हाँ, बहुत ही शानदार मंत्र। आप करोड़ों रुपए एडवोकेट को फी दे करके जो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, को तारीख पे तारीख में से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, गिरनार की यात्रा कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। गुरुदेव, अभी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है मंगलिक पत्रिका सुनते ही माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मंगलिक है क्या? शादियां क्यों नहीं हो रही है? क्या इसका कोई सोल्यूशन नवकार मंत्र में या तीर्थंकर भगवान की भक्ति से हो सकता है? प्रैक्टिकल बात यह है कि आजकल सबको बहुत ज्यादा पढ़ना है और बहुत ज्यादा कमाना है। ओहो, शादी को किसी की जल्दी है ही नहीं है। और जब शादी का समय बीत जाता है, व्यय निकल जाता है, तब जाके वो ढूंढने को निकलते कि किससे शादी करो। अब रही बात मंगल की, जी, मंगल ऐसा कराता है, यदि सही है तो छोटी उम्र में भी शादी हो जाती है, 18-20 साल में भी हो जाती है। यदि वो डिस्टर्ब होता है तो 28 के बाद ही उसकी शादी होती है, जिसको मंगलिक है। हाँ, ओके। 28 इयर्स होने के बाद ही शादी करनी चाहिए। क्यों? यदि पहले करते हो तो वो ब्रेकअप होना ही है। क्यों होता है ब्रेकअप? पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास ईगो ज्यादा है। मंगलिक पत्रिका जिनकी है उनके अंदर, यस, शॉर्ट टेम्पर है। दूसरी बात, सहन शक्ति नहीं है। दूसरी बात, विजडम यानी कि समझ शक्ति नहीं है। समझने को कोई तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं, ईगो हट होता है, बस इसमें हो जाता है कि बस इसके साथ नहीं रहना है, अब निकल जाते, मैं भी कमा लेती हूँ, मैं भी कमा लेता हूँ। आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं मंगलिक? बहुत आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ट्राई मत छोड़ो, ट्राई करते रहो। लेकिन यदि नहीं होता, डिप्रेस भी मत हो, परेशान भी मत हो जी। यदि नहीं होता है तो रोने लगते हैं, रोने से कोई रास्ता निकलता नहीं है। मम्मी पापा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोल, तो उनको कोई आप मंत्र जाप बताना चाहेंगे तीर्थंकर भगवान का? डिप्रेशन यदि जो आता है, सबको नहीं आता है, लेकिन यदि आता है तो चंद्र ग्रह की आराधना करनी चाहिए, नमो रियंत्रण पद की आराधना करनी चाहिए। और आजकल डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, बराबर है, वो भी सबसे बड़ा इलाज है। अपने यहाँ पर तीर्थंकर भगवान कोई मंगल के लिए मूल नायक ही वासुदेव स्वामी भगवान है, उसके बीज मंत्र, नव ग्रह के 9 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, भगवती माता पद्मावती, लक्ष्मी जी सरस्वती विराजमान है, मणिभद्र यक्षराज यहाँ पर विराजमान है, जो 26 साल से हर गुरुवार को यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं और सुखड़ी और श्रीफल धराते अपनी मानता पूर्ण करते हैं। क्या बात। और जब मानता पूर्ण होती है तब वो पैदल चल के भी आते हैं। और इतना ही नहीं, जैन अजैन सब लोग यहाँ आते हैं, सर्वमान्य है। हाँ, सर्वमान्य है, इनकी इतनी श्रद्धा है। और इसके लिए हमने कोई भी प्रचार, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी नहीं किया, सहज रूप से जब प्रतिष्ठा हुई तब से उसी साल से शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू हो गया। हाँ, आज कोई गुरुदेव 32 साल का है, कोई 33 साल का हो चुका है, या जैसे सोचे कि 35 साल का हो चुका है और ये वीडियो देख रहा है। जैन मुनि के प्रति पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई रिस्पेक्ट मिलती है तो जैन मुनि को। हिंदू मुनि भी आपके चरणों में आशीर्वाद देते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी आपके पास आशीर्वाद लेने आते हैं। तो आज 35 साल का कोई लड़का है या 32 साल की कोई लड़की है और उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आज से क्या स्टार्ट करें साधना? उसको यदि 28 पास हो गया, 28 ईयर्स हो गए, लेकिन 32 साल होने आए हैं, तो उसको शनि की आराधना करनी चाहिए।
क्या बात क्योंकि है। शनि 32 के बाद शादी कराएगा अच्छा। और इससे भी आगे बात बढ़ गई है तो राहु 36 के बाद शादी कराएगा। ओहो तो राहु की 32 के बाद यदि नहीं होता है तो राहु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य, शनि, राहु और मंगल जो है यह मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होने देते हैं, नहीं देते हैं। साथ में रहते हुए भी सब अपने अलग अलग रास्ता रहते अपने हैं। अपने मस्त। डिवोर्स भी थोड़ा थोड़ा अपने हाँ। समाज में बढ़ने लग गया है। बहुत ईगो ही मुख्य कारण है। बढ़िया। आपका जो चिंतन था सहज शक्ति समझ शक्ति हाँ, उसके बारे में सबसे पहली बात ये है कि समझ सकती नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे के पास टाइम नहीं है। बस पैसा नहीं कमाना, पैसा ही कमाना और जरूरी भी है। जरूरी है, लेकिन बात यह है कि आप एक दूसरे को समझने का भी टाइम निकालो ना। बराबर है। मैरिज के पहले जो होता है ना हाँ। तो टाइम पास होता है, एंटरटेनमेंट होता है, चलो यहाँ गया, आइसक्रीम खा लिया, मूवी देख लिया, फिर के वापस आ गए, कोई जिम्मेदारी है नहीं। जब असल लाइफ मैरिज के बाद शुरू होती है तब प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्योंकि अब रसोई करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठ के चाय बनानी पड़ती है, सास की भी बात सुननी पड़ती है, ये सब शुरू हो जाता है, तब एक दूसरे को स्माइल भी नहीं देते, खत्म हो जाता है रिश्ता। पूरी सोसाइटी में कोई भी मिलेगा ना तो उसको स्माइल देगा, लेकिन घर वाले को नहीं देगा। ये रियलिटी देखा है। हाँ, अच्छा, व्हाट्सएप पे 100 लोगों को गुड मॉर्निंग करेगा, लेकिन अपनी बीवी को, अपने मिस्टर को वो नहीं करेगा गुड मॉर्निंग। ये बात है। दोस्तों के साथ आधा घंटा मोबाइल पे बातचीत करेगा, लेकिन घर वाले ही बात करेगी तो काम में होगी चाहिए। इस सरलता खत्म हो गई, क्या खत्म क्या हुआ? तो सहन शक्ति खत्म हो गई, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया, एक दूसरे को समझते नहीं है। मैं पूछता हूँ, आपने कभी आपकी बीवी को लास्ट ईयर कोई गिफ्ट दी? नहीं दिया। क्यों? धीरे आप एक बिंदी का पैकेट ला के दो, एक लिपस्टिक ला के दो, नेल पॉलिश ला के दो, फिर वो बोलेगी अरे एक छोटा सा हैंडकरचिप ला के दो, वो बोलेगी आपकी कोई चोर सा फालतू कैसे खराब करते बिगाड़ते हो, क्यों लाते हो? नहीं लाना। लेकिन आप ला के देते तो उसको पसंद तो जरूर आता है, अंदर से तो खुश होती है। बहुत इसलिए यह प्रैक्टिकल बातें भी लाइफ में समझना जरूरी है। मैं साधु हूँ, लेकिन ये सब बात इसलिए करता हूँ, यदि आपकी लाइफ आराम से आसानी से चल रही है, डिस्टर्ब नहीं है, तो आपको धर्म करने का मन होगा और धर्म अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, हमें क्या लेना देना आपकी लाइफ से। इतना चिंतन, इतना दर्द गुरुदेव के भीतर में है कि समाज का कैसे उत्थान हो, समाज धर्म के साथ में कैसे जुड़े, लंबी लंबी प्रॉब्लम से कैसे दूर हो। गुरुदेव, आपने अलग अलग ग्रहों की बात बताई, बुध ग्रह के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुध है शेयर बाजार, शॉर्टकट, इजी मनी की बातें करने वाला, लेकिन सबके लिए काम का नहीं है। नहीं है? नहीं, नपुंसक ग्रह है। हाँ, सबके लिए काम का नहीं है जी। बुध ग्रह वाले उसमें जैसे 2 राशि का प्रभाव रहता है, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या। कन्या वाला जो परफेक्ट रहेगा, लेकिन जो मिथुन वाला है ना वो बोल बचन रहेगा। क्या बात कर रहे हो? वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा और इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं गुरुदेव। क्योंकि वो ब्लैकमेल करेगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। अच्छा। कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन आपको झूठा ठहराएगा। वो झूठ बोलेगा, झूठा ठहराएगा। हाँ, कि बुध का काम ऐसा कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, उसको जिम्मेदारी की कोई पड़ी नहीं। क्या बात? वो अपनी मत तो कुमार है, बुध कुमार ग्रह बोला जाता है। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं अपनी गोद में मस्त, तो बस ऐसे लोग रहते हैं मिथुन राशि वाले, और वो लॉयर बन सकते हैं बोल बच्चन के कारण। लॉयर बन सकते, क्योंकि झूठ बोलना है उसमें। अच्छा, वो यदि उसका अच्छा प्रभाव है तो अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी है। यदि घर में 2 बच्चे और एक मिथुन राशि वाला है, दोनों बच्चे आपके घर में, आप चारों बैठे हो, आपके मिस्टर साथ बैठे हो, और यदि आप कहेंगे मिथुन राशि वाले के बेटा पानी ला, तो खुद नहीं खड़ा होगा, अपने भाई या बहन को कहेगा पापा को पानी दे, वो खुद नहीं खड़ा होगा। ये मिथुन राशि का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है। राशि का प्रभाव है।
बुध का प्रभाव है। इसलिए बुध ग्रह की शांति करने के लिए हाँ। शांतिनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए जी। और उपादेय भगवान की आराधना करनी चाहिए। नमो वज्राय, नमो वज्राय। कोई कलर भी होगा इसके लिए? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। उपादेय भगवान का ग्रीन कलर है, जी। इसलिए उसकी आराधना करनी चाहिए। और उसकी आराधना उपाध्याय भगवान को दक्ष व्यापारी सुरा कहा है, अच्छा। शासन के अच्छे से अच्छे व्यापारी को तो उपाध्याय भगवान थे। इसलिए यदि आपको व्यापार में कमीशन वाले जो बिजनेस है उसके अंदर यदि आपको कमाई करनी है तो यह आराधना शांतिनाथ भगवान की करो। ओम ह्रीं आराम से शांतिनाथाय नमः या तो नमो वज्राय पद की आराधना करो तो आपको लाभ होगा। जगत गुरुम नमस्कृत्यम श्रुत्वा सद्गुरुभाषितम ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि भाव्यानाम सुख हेतवे। ये अद्भुत ऐसा श्लोक भद्रबाहु स्वामी जी भगवान पंचम सुख केवली वर्षों युगों युगों तक सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, नवग्रह शांति स्नात्र विधान, और उसको पूरी तरह से डिकोड कर रहे हैं आगमों के साथ में, वर्तमान समय के साथ में, जैन धर्म के स्थिरीकरण के साथ में। अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर थोड़ी सी पालीताना की गुरुदेव बात करते हैं कि गुरु ग्रह का जैसे नाम आएगा भगवान आदिनाथ परमात्मा, पालीताना में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है? देखो पालीताना में हम जब छोटे थे तब जी। से गुरु महाराज कहते थे कि ऊपर है स्वर्ग, ऊपर है स्वर्ग। बस बाकी समझ जाओ, आगे नहीं बोलना है मुझे। क्या बात कर रहे हो? हर धर्म के तीर्थ स्थानों की यह हालत है। ओके। हम ही जाके उसको नर्क बना देते हैं। एकदम सही बताया गुरुदेव। क्यों आपको इतनी जल्दी है? यदि आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो उसके नियम अवश्य फॉलो करने चाहिए। तीर्थ यात्रा करने का नियम है छरी पालित यात्रा करो, यानी कि पैदल जाओ, एक ही टाइम खाओ, नीचे जमीन पे सो जाओ, हरी सब्जी का त्याग करो और 2 टाइम प्रतिक्रमण वगैरह करो। वो छरीपाली संघ में या तीर्थ में? देखो अब ऐसा है कि छरीपाली संघ की बात करूं मैं, उसमें भी कई लोग ये सभी बातों में रास्ता निकाल लेते हैं। ओहो, फालतू के पैसे गए हो रहे संघ के नाम से, संघ निकालने के नाम से। संघपति का लेबल चाहिए आपको, समाज में आपको टट्टार रहना इसके लिए। ओहो। लेकिन वास्तव में आपको यात्रिकों को सभी तरह की सुविधा नहीं देनी चाहिए। चलो चला नहीं जाता तो गाड़ी में बैठ जाओ, टिकासन नहीं होता बहस ना कर लो, चलेगा, ये सब गलत है। अच्छा, लोग शाम का देशी प्रतिक्रमण करेंगे लेकिन राई प्रतिक्रमण सब नहीं करते हैं। क्या बात है? सो जाते हैं, उठते नहीं है। ये सब हो रहा है। वैसा 99 में भी हो रहा है। क्या हो रहा है? सुबह प्रतिक्रमण कितने बच्चे करते हैं, कितने लोग करते हैं यात्रा करने से पहले? नहीं होता। आयोजक के पास डेटा नहीं जाता होगा, बोलते हैं, उसका फर्ज निभाते, लेकिन रास्ता निकालने वाले तो सब जगह रास्ता निकाल लेते हैं। तो आपके हिसाब से एसी वाली धर्मशाला नहीं होनी चाहिए? देखो ऐसा नहीं कहता हूँ तो? एसी वाली धर्मशाला नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम नियम का पालन तो करना चाहिए। जैसे कि तीर्थ यात्रा करने के समय और जो जितने दिन आप तीर्थ स्थान में उतने दिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए जी। बाहर का नहीं खाना चाहिए, रास्ते पे खड़े रह के कुछ भी लिया खा लिया ये सब नहीं करना चाहिए। और अधिक से अधिक आपको पालीताना में नीचे भी जितने मंदिर वहां भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए जी। सिर्फ दादा का दर्शन ऐसा नहीं, नवटुक में भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और वहां का जो हिस्ट्री है, वहां की जो स्टोरीज है वो समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। बराबर है। सब जगह सभी तीर्थों में सभी मंदिरों में कुछ न कुछ नई आइटम है। सही बात है। कुछ जानने की चीज है तो वो देखनी चाहिए, वो समझनी चाहिए। प्रतिमा जो है कई जगह पे मूर्तियां भगवान की, वह भी कभी कहीं रत्नों की होती है, कभी कभी प्राचीन होती है, तो वो सभी का भक्ति भाव से दर्शन स्पर्शन करना चाहिए। बराबर है। वहां जाके पाप करना वो तो गलत बात है। ऐसा कहते हैं कि यदि कई जगह जीवन में पाप नहीं होता, ऐसा तो नहीं, पाप तो होता ही है, लेकिन वो पाप धोने के लिए आप यात्रा करते हो और तीर्थ स्थान में जाते हो और वहां जाके पाप करोगे तो कहाँ छूटोगे? नहीं छूटेंगे। इसलिए पाप न होवे उस रूप से यात्रा करनी चाहिए।
तो आज आप सभी लोगों ने पालीताना की अद्भुत बातों को देखा, जाना, सुना। गुरुदेव, हमने सुना आपका चातुर्मास इस बार पालीताना में, हाँ, उसकी क्या स्पेशलिटी है? इस बार मेरा चातुर्मास पालीताना केसरी नगर धर्मशाला में है, जी। जो मेन रोड पे धर्मशाला है। और अब तो 40 कमरे और नए बन गए अच्छा। हमारे गच्छ नायक की प्रेरणा से, जी। श्री आचार्य भगवत की प्रेरणा से ट्रस्टियों ने सब काम तैयार कर दिया। बात यह है कि पालीताना में चातुर्मास होते तो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का खर्च करके कराते हैं। जी। और ये आराधकों को सुविधा दी जाती है कि आप फ्री में रहो, और फ्री में एकासना वगैरह करो और आप सिर्फ आराधना करो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा विचार कुछ अलग है। जी, कैसे? मैंने इस बार ऐसा सोचा है कि आप स्वद्रव्य से आराधना करने के लिए आओ। यदि आप कोई शादी में किराए के कपड़े और गहने पहन के जाते तो आपको कितना मजा आता है। मुश्किल से आप जबरन मुंह हंसता रखते हो, लेकिन खुद के कपड़े होंगे, खुद के गहने होंगे तो लंबे समय का। ठीक है। वैसे दूसरे के पैसे पर आप आराधना करने के लिए आए हो और खुद पैसा खर्च करके आराधना करते हो, इसमें कितना फर्क रहेगा और लाभ किसमें मिलेगा? स्वयं के। इसलिए कई आराधक ऐसे हैं कि हर साल पालीताना में अपने खर्च से कमरा बुक कराते, अपने खर्च से एकासना व्यासना करते और आराधना आराम से करते हैं। जी। तो वैसे लोगों के लिए केसरी नगर का उपासय सदैव खुला रहेगा और हम उसमें 4 अनुष्ठान दिन में कराएंगे। अच्छा। सुबह स्नात्र पूजा, जी। 9:30 बजे प्रवचन, फिर शाम को संध्या भक्ति और प्रतिक्रमण। क्या बात है। वो सब में, और राय प्रतिक्रमण पर अपने हिसाब से करेंगे, अपने अपने कमरे में गुट बना के करेंगे। हर वक्त प्रभावना कराएंगे, लेकिन प्रभावना उसी टाइम पे कैश प्रभावना नहीं होगी, टोकन दिया जाएगा और पोजीशन में सभी टोकन मिला के अच्छी प्रभावना देंगे जो आपकी लाइफ में उपयोग में आएगी। अच्छा, हर रविवार को हम अलग अलग अनुष्ठान कराएंगे वहां पर। हाँ, उसमें एक सबसे पहला अनुष्ठान मेरा हर चातुर्मास में रहता है, नवकार मंत्र का भाष्य जाप। और जाप कराने के लिए कोई श्रावक जो आते हैं ना, हमारे चेंबूर से आते, बंबई से। अच्छा। हरेश भाई छाड़वा, वो खुद आराधक हैं। वो दिल से नवकार मंत्र का भाष्य जाप करते, वो सबसे पहला हमारा अनुष्ठान रहेगा। वैसे भावनगर का पागड़ी मंदिर बुला के हम पंचकल 99 प्रकार की पूजा पढ़ाएंगे। अद्भुत। अच्छा, बम्बई से संजय बाबू आएंगे और वो सत्यवंत जी की भाव यात्रा कराएंगे। वैसा अलग अलग अनुष्ठान रखा है। पर्यूषण के बराबर एक दिन पहले संध्या भक्ति के साथ, अच्छा हर रोज संध्या भक्ति होगी संगीत के साथ, और कभी कभार हम टलेटी के पर जाके संध्या भक्ति कराएंगे। और पर्यूषण के एक दिन पहले हम महापूजा कराएंगे। ओहो। केसरी नगर मंदिर में कराएंगे। टलेटी में जो महापूजा होती है ना, उसमें तो 2 घंटा भी मुश्किल से महापूजा रहती है। और सब लोग दर्शन करने के लिए शाम को नहीं आते, सिर्फ लाभार्थी और उनके सगे वाले संबंधी आते, बाकी कोई नहीं आता है। और अभी तो दिया जलाया नहीं और दिया बुझ जाता है, 2 घंटा भी नहीं रहता है। यही रियलिटी है। अब 6 बजे होता है, 8 बजे तो सब खेल खत्म हो जाता है। लगाओ, जमाओ और उठाओ। इवेंट वाले वहीं खड़े रहते हैं और कोई होता ही नहीं है। लेकिन मैं जो कराऊंगा महापूजा, कम से कम 4 घंटा चलेगी। क्या बात है। अद्भुत। और उसमें ऋषभ कथा भी कराऊंगा। फिर एक प्रोग्राम है मेरे पास। अच्छा। महावीर ने में जोया से। क्या बात है। ऐसा भी प्रोग्राम होगा, नया यूनिक है। कुछ नई नई बातें अनुष्ठान हम कराएंगे और उसमें सब जुड़ेंगे। और वहां पर करीबन लोग 250 लोग तो प्रवचन में ही जाते हैं। और हमारा आवाज वहां तक ही पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है। और प्रत्येक के लिए श्रावक भी 100 लोग आ जाते हैं। और वहां आसपास रुकने वाले सब श्रावक सभी का आते और सबको आमंत्रण में आमंत्रित करता हूँ, पधारिए, आई वेलकम। जितने भी लोग पालीताना जा रहे हैं या जितने भी लोग पालीताना में चातुर्मास करने का मनोभाव कर रहे हैं, जरूर गुरुदेव के साथ में जुड़ना है। रियल जिंदगी में भी गुरु का क्या महत्व है और एस्ट्रोलॉजिकल गुरु क्या कहता है? देखो, आपके लिए लाइफ में कोई नहीं कोई तो गाइड चाहिए ही चाहिए। जी गुरुदेव। गुरु मतलब गाइड, जो रास्ता दिखाता है। जी। जो साथ में नहीं चलता लेकिन रास्ता दिखाता। डॉक्टर है, उसकी जगह गुरु है। गुरु भगवान आध्यात्मिक लेवल के गुरु है। डॉक्टर आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, गुरु आपकी आत्मा का ख्याल रखते हैं। क्या बात है। इसलिए गुरु भगवान के पास अवश्य जाना चाहिए। अब रही गुरु ग्रह की बात। जी।
गुरु ग्रह सात्विक ग्रह है सात्विक। और वह धर्म का प्रभाव रखता है और आपको सात्विक धन देता है। सात्विक धन, अच्छा। लाल जो शुक्र देता है ना वो ताम ईश्वर भौतिक संपत्ति देता है, जी। वो भोग विलास में जाता है। लेकिन गुरु ग्रह का जो आया हुआ धन है वो धर्म मार्ग में भी व्यय होता है। इसलिए गुरु ग्रह की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उसके लिए आदिनाथ भगवान वो बीज मंत्र देना चाहोगे? ओम गुरवे नमः, शॉर्ट मंत्र, छोटा सा मंत्र। एक बात बताऊं जी। आदिनाथ भगवान इस धरती के सबसे पहले राजा थे। राजा 100%। बराबर। आदिमम पृथ्वी नाथ, बराबर है। तो राजा का मतलब क्या हुआ कि सारे राज्य की सभी संपत्ति का मालिक वो। तो आप किससे मांगोगे? उसी से मांगो, आदिनाथ भगवान से ही मांगो, बात खत्म करो। संपत्ति के लिए आदिनाथ भगवान, अच्छा। शांति के लिए शांतिनाथ भगवान, ओहो, सत्व के लिए नेमिनाथ भगवान, जी, बराबर है। और समाधि के लिए पार्श्वनाथ भगवान, ये चार। समता के लिए महावीर स्वामी भगवान। ओहो, अद्भुत। उनकी आराधना करो, समता नहीं टकती है तो। हाँ, तो यह सब तीर्थंकर परमात्मा ही अपने जीवन के पथदर्शक के राहबर है और वही हमारे एम, वही हमारा गोल है। अंतिम तो वहीं पहुंचना है, हमें वहां तक पहुंचना है। इसके अलावा किधर भी कहीं भी शांति नहीं है। शांति नहीं है। आपने गुरुदेव इतना सारा एस्ट्रोलॉजिकल अभ्यास किया है, मैं जानना चाहूंगा कभी आपके पास ऐसा अवसर मिला है कि आप गुरुदेव नेमिशुरीश्वर जी महाराजा की पत्रिका कभी आपने देखी हो या कोई ऐसे बड़े संत की पत्रिका देखी नहीं, हो? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे दादा गुरु महाराज जी, शुभंकर सुरेश्वर जी महाराज जी, कि जिनके पास अनेक लोग वासत्सव के लिए लाइन लगाते थे। क्यों? उनके पास पद्मावती माता की आराधना थी। ओके। और श्रद्धा से आराधना करते थे। जी, शंखेश्वर में अट्ठम करके उन्होंने 3 दिन पद्मावती माता की आराधना की। जी। फिर रात को वापस उपासना में आ जाते थे, लेकिन पूरा दिन वहां बैठ पाते थे। आप कितने टाइम तक एक पालकी पर बैठ सकते हो? आधा घंटा। उसमें भी आपको दर्द होने लगता है ना। वो 3 घंटा बैठ पाते थे। ओहो, आसन सिद्धि थी। अब लोग ऐसा कहते थे, क्या है कि भक्त लोग भगवान बना देते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भगवान खुद नहीं कहते मैं भगवान हूं। सही बात है। आज लोग, हम साधु भी अपने आप को भगवान मानने लग गए क्योंकि भक्त हमें भगवान मानने लग गए, तो हम भी मान हो जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। नहीं है। खुद क्या है वो खुद को ही पता होता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के मैं भगवान हूं, अरे छोड़ो भाई बात। ये बहुत चल रहा है। भगवान की आसाधना है। क्या है? भगवान की आसाद है, तीर्थंकर की आसाद है। हम कहते हैं भगवान सम है, भक्तों के भगवान भी कहीं दिखाई देता है, ज्यादा ओवर हो गया है। देखो ऐसी बात है, आप हीरो जी श्री महाराज को मानते हो ना? जी। अकबर बादशाह के प्रतिबोधक बराबर है। अकबर बादशाह ने उनके लिए पालकी भेजी थी। अच्छा, सामैया के लिए? हाँ, नहीं, तो अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए, आगरा जाने के लिए। अच्छा, फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। ईश्वरी महाराज ने बोला हम इस कोई चीज का उपयोग नहीं करते हैं, और वो सब वापस भेज दिया। और आजकल हम साधु संत खुद ही पालकी में बैठते जीते जी। चाहे पारना है चाहे सामया, भक्त लोग हमें उठा लेते, तोक लेते और नाचते। ये साधु को स्वयं स्ट्रिक्टली ना बोल देना चाहिए। क्या बात है। जबकि ईश्वरी महाराज गए, दरबार में पहुंचे फतेहपुर सीकरी, तब दरबार में जो कारपेट बिछाई हुई थी उसके ऊपर भी पाँव नहीं रखा था। ओहो, और उठा लिया। तब वो जैना धर्म का पालन करते हुए चले। तब उनके प्रभाव से अकबर बादशाह ने 6 महीने के जितने दिन होते हैं 180 उतने दिनों की हमारी प्रवर्तन का आदेश अपने राज्य में दिया। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। उपदेश देने से नहीं, जीवन में उसका पालन करने से होता है। क्या बात है। तो ये होना चाहिए। और आज जो देखते हैं हमें हैरानी होती है कि साधु जी भगवान का पालना है, उसको डोली में उठाया जाता है क्योंकि उसका मन का ख्वाब डोली में बैठने का रह गया था क्या? गुरुदेव इतनी तीखी बात बोल रहे हैं और सभी को जागृत कर रहे हैं कि यदि जागोगे नहीं तो आपका जीवन भी खत्म होने वाला है। तो क्या इतने सारे लोग वास्केप डलवाने क्यों आते थे आपके गुरुदेव? मतलब गुरु महाराज के पास श्रद्धा थी।
अच्छा। अब लोग ऐसा कहते थे कि उनको साक्षात पद्मावती माता प्रसन्न है। अच्छा। तो मैंने एक दिन आराम से जब बैठे थे तो गुरु महाराज के चरणों में तब पूछा, गुरु महाराज क्या लोग बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ है क्या? गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मैंने सपना में भी, ख्वाब मतलब नींद में भी माता का दर्शन नहीं किया, अच्छा। पद्मावती माता का, बराबर है, लेकिन मुझे श्रद्धा है, मैं जाप करता हूँ, लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, उसका काम हो जाता है। ओहो। अब उन्होंने ही मुझे एक पंडित जी के पास ये सब शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का सेटिंग करके दिया कि तू पढ़। उन्होंने मेरे में ऐसा कुछ देखा होगा तो उन्होंने बताया और मैंने अभ्यास शुरू किया। जब मैं कुंडली बनाना सीख गया, हॉरोस्कोप बनाना सीख गया, तब मैंने सबसे पहले उनकी कुंडली बनाई। अच्छा। और पंडित जी को पूछा कि इसमें ऐसा क्या है कि वो जो बोलते वो हो जाता है। वो एक डब्बा मारते थार पार गाँव बोल के, जा तेरा काम हो जाएगा, तो हो जाता है। क्या बात है। तो मैंने बोला इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस कुंडली के अंदर वचन सिद्धि योग है। अच्छा। यानी कि दूसरे स्थान जो वाणी का स्थान है ना, वहां पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए वो जो बोलता है वो हो जाता है। अद्भुत। तो यह कुंडली जो है ना, वो आपका पूरा एक्सरे है। तो सबको एक्सरे थोड़ा बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। डॉक्टर के पास आप कपड़े निकाल देते हो, सबके सामने नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते, एकदम सही बात है। गुरु, तो यहाँ पर जो आपका जीवन भी देख रहे हैं, करीबन अगले साल 50 साल की दिव्य साधना परिपूर्ण शुभारंभ करेंगे, तो आपके इतने प्रवचन लोग चाहना प्राप्त करते हैं। आपका लेखन भी माँ के ऊपर जो पुस्तक है वो सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायी बनी है। तो ये पहले से ही आप इतने ज्ञानी थे या आपके ऊपर भी गुरु की कृपा का कुछ प्रभाव है? गुरु की कृपा और माँ सरस्वती की साधना जी। मेरे मन के अंदर प्रभु के प्रति भक्ति ज्यादा है। अच्छा। अब माँ सरस्वती की कृपा है और सबसे पहले मैं ये साधना की और तब जाके मैं बोलने के लिए तैयार हुआ। मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती है और गुरु भगवान की कृपा रहती है, तब जाके यह सब कार्य सिद्ध होते हैं। बाकी कोई भी कहे कि मैं तो कहीं टिकता है ही नहीं टिकता है। इसलिए मैं को भूल के काम करो तो सब इजी हो जाएगा। चाहे साधु हो, चाहे आप संसारी हो, आपको आपका मैं यानी कैपिटलाइज छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आज गुरु के बारे में, जैन शासन के महान साधु जी भगवंतों के बारे में हमने जाना है। भक्तामृत स्तोत्र की अंतिम लाइनें तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। और यहाँ पर आखिरी चरण में हम जा रहे हैं, शुक्र ग्रह की साधना सामान्य मनुष्यों के लिए कितना उपयोगी है। और आजकल जो बहुत सारी दीक्षाएं हो रही है, जिसमें लड़कियों की दीक्षा हो रही है, उसमें भी शुक्र को देखना कितना जरूरी है? नहीं, उसमें क्या होता है, अधिकांश शुक्र कमजोर होता है जी। शुक्र अस्त हो तो दीक्षा दी जाती, शादी नहीं की जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर में उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने का योग होता है। जैसे कि शनि 12वें स्थान में रहता है तो दीक्षा का योग माना जाता है। तो यह सब शुक्र को कमजोर देख के दीक्षा दी जाती है, तब जाके उसकी वासनाएं कम रहती है, शांत हो जाती है और आराधना में जुड़ जाते हैं। शुक्र के लिए कोई तीर्थंकर भगवान की साधना? शिवनाथ भगवान का जाप मैंने पहले बता दिया। उनका जाप करने से शांति रहती है। कुछ अरोमा थेरेपी के बारे में साहब जी आप जानते हो? कुछ अत्तर है, कुछ परफ्यूम है, कपूर का धूप है, उसमें क्या है, यह सभी चीज जो है मन को अट्रैक्ट करती है जी। जब साधना करते हैं, जब जप करते हैं, तब धूप जलाया जाए जी, तो आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और उस समय आप यदि जाप करोगे तो उसका फल बराबर मिलेगा। इसलिए आसपास का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आजकल के गुरुदेव हमारे बहुत सारे दर्शक है जिनको ढींचन की प्रॉब्लम्स है, जिनको कमर की प्रॉब्लम्स है, क्या शनि ग्रह इनके साथ में कुछ रिलेटेड है? हाँ, शनि ग्रह ठंडा ग्रह है, वो वायु तत्व का ग्रह है और ये जो परेशानी होती है, बीमारी होती है, वह वायु की वजह से होती है। इसलिए शनि ग्रह की आराधना उनको करनी चाहिए। दूसरी बात, प्रैक्टिकल बात बताऊं, यदि आपने गाड़ी ली और चलाते नहीं हो तो क्या होगा? बिगड़ जाएगी, बैटरी बैठ जाएगी जी। तो आपकी बॉडी को आप चलाते नहीं हो तो क्या होगा? घर से मंदिर भी आप पैदल नहीं जाते तो क्या होगा? एकदम सही बात है, सोफे पे से खड़े नहीं होते। हाँ, जब चलते नहीं हो तो क्या होगा? तो ये गाड़ी नहीं चलाओगे तो पैर दुखना ही है, इसलिए चलते रहो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीथ समझो या अज्ञानता समझो, ये शनि की 7.5 क्या है?
देखो, साढ़े साथी सभी की लाइफ में आती ही है। जी। वो कष्ट देता है, कभी सहयोग देता है, कभी काम हो भी जाता है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनका एक बीज मंत्र गुरुदेव दे दीजिए। ओम शनिश्चराय नमः। અને કોઈ परिकाष्ठा करना है भगवान की शनिवार शनिवार को करो। અને कौन से भगवान की ज्यादा मुनीश्वर स्वामी भगवान का। जी। यहाँ पर अंतिम चरण में गुरुदेव जा रहे हैं। राहु ग्रह की आपने बहुत सारी बातें बता दी है शेयर बाजार के लिए, अलग अलग प्रकार की आराधना के लिए। जगमा तीर्थ दोवड़ा शत्रुंजय गिरनार हम लोग बोलते हैं, तो गिरनार इतना पीछे रह जाने का रीजन आपके हिसाब से क्या होगा? अपनी उपेक्षा। ओके। ऐसा है कि सभी लोग सब जगह नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन आजकल उनका भी महिमा बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग हो रहा है, क्योंकि वहां पर अजैनियों का भी प्रभाव ज्यादा है। इसलिए अपने हिसाब से जो भी करना चाहिए वो नहीं कर पाते, कुछ मर्यादा आ जाते। जबकि पालिताना शत्रुंजय गिरिराज पे अपना अच्छा ग्रिप है, पकड़ है, तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। वर्चस्व होना भी बेहद जरूरी है। और इसके साथ में गुरुदेव अभी अहमदाबाद की जो मैंने घटना देखी और पूरे ओवरऑल हर साल की देखते हैं कि 8-10 देरासरों में हर साल लाखों करोड़ों रुपए की चोरी होती है, उसको किस हिसाब से आप देखते हैं? इसकी उसमें क्या जिम्मेदार कौन है कि ट्रस्टी अपने मैनेजर के ऊपर ही पूरा भरोसा रख देते हैं जी। तो वो गलत है। उसको बार बार क्रॉस चेकिंग करना ही चाहिए, सब बातें मानना नहीं चाहिए। जी। दूसरी बात कि धर्म की समझ वाले को, धर्म के प्रति लगाव वाले को ट्रस्टी बनाना चाहिए। सिर्फ अच्छा। बड़े पैसे वाले को बनाओ, वो भी कुछ शासन के लिए नुकसानकारक ठीक नहीं है। और ऐसा केस अपने सामने आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फिर हमारी भी नहीं सुनते हैं, ओहो, हमको भी निगलेक्ट करते हैं। साधु भगवान दो। हाँ, गच्छाधिपति को भी, और हमारे पास भी आकर भी वो लोग कभी कुछ बोलते, बाद में कुछ बोलते हैं, बदल जाते हैं, ऐसा भी ये जैन समाज के ट्रस्टियों की अब बात, कुछ संघों की ट्रस्टी की बात। हाँ, कुछ सब जगह ऐसा नहीं, बहुत कुछ जगह अच्छा है। अभी होता है। हमारे ऊपर वो इतनी श्रद्धा रखते, हमको माँ बाप मानते हैं और सर्वस्व मानते हैं और हमारा मानते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है तो दुख होता है कि शासन को इतना नुकसान होता है, सामान्य लोगों का जो पैसा है वो ऐसे बर्बाद हो रहा है। कितनी श्रद्धा से लोग 10 रुपए की पानी की बोतल नहीं लेते हैं, उसको बचा करके लोग भंडार में पैसा डालते हैं, और वो आज करोड़ों रुपए में चोरी काफी जगह पे देखने को मिल रही है। तो ट्रस्टियों को सावधान होना चाहिए। गुरुदेव का मंगल उनको पीढ़ी के कारोबार में समय देना चाहिए। सिर्फ पैसे खर्च करके ट्रस्टी बन गए नहीं, लेकिन आप समय दे के पूरा चेक करो, पूरा क्रॉस चेकिंग करो, सजग रहो, तब आप ट्रस्टी कहलाओगे। एकदम सही बात है। गुरुदेव आपके साथ जो वार्तालाप हो उसके अंदर अभी देखा है कि घोर उपेक्षा भी थोड़ी सी हो रही है भगवान के संदेश की, जो जहां जिस प्रकार से प्रचार होना चाहिए। आज योग का जैसे ही नाम आता है तो बाबा रामदेव जी को अपन याद करते हैं, लेकिन हमारे हरिभद्र सूरी जी ने, हेमचंद्राचार्य जी ने काफी सारे योग के ग्रंथ लिखे हैं। क्या देखते हैं, क्या प्रचार के अंदर कितनी कमी लग रही है? ऐसा है कि हमारी साधु जीवन की मर्यादा है जी, बराबर, इसलिए हम सभी जो साधन है उसका यूज नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम पीछे रह गए। अब उसका इलाज है कि उसका एक जो आप लोग काम करते हैं, जो पंडित वर्ग है, जिसको वैसे समाज पंडित कहते हैं, अभी आज गुरु जी कहते हैं आपको जैसे, तो वो लोगों को धर्म का यह मार्गदर्शन सभी को देने के लिए आगे आना चाहिए। बराबर है, लेकिन कोई संस्था से जुड़कर नहीं और संस्था का प्रोग्रेस के लिए नहीं, लेकिन शासन के प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। बराबर है, तब जाके और एकजुट होके करना चाहिए। आजकल सब करते अपने अपने हिसाब से, लेकिन एकजुट होकर नहीं करते, इसलिए हमारा प्रभाव इतना नहीं हो रहा है और रिजल्ट नहीं है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। बंटवारा आज इतना हो चुका है। अंतिम गुरुदेव ग्रह की हम बात कर रहे हैं, केतु ग्रह के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सावधानी रखनी चाहिए? केतु ग्रह सर्प दोष जी। अच्छा, दूसरे नंबर में असंतोष जी, हर बात में कमी महसूस करना, वो केतु ग्रह का काम है। उसके लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करो जी। केतु ग्रह वैसे सर्प का आधा भाग गान माना जाता है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फंडे सर्प की और लांछन भी सर्प का है, तो पार्श्वनाथ भगवान की आपको आराधना करनी चाहिए केतु ग्रह के लिए, और केतु ग्रह मुक्ति भी दिलाएगा। क्या बात है, इसलिए केतु ग्रह की आराधना करनी चाहिए।
कोई इनका बीज मंत्र नवकार मंत्र से लेना हो तो, नमो लोहे सब सावणम, और तीर्थंकर भगवान की साधना करनी हो तो, ओम ह्रीम हरम से पार्श्वनाथाय नमः। पार्श्वनाथ है नमः, पार्श्वनाथ भगवान की विशेषतम भक्ति करें। माला का भी गुरुदेव कोई विज्ञान होता है? हाँ, माला नाक से नीचे और नाभि से ऊपर रखनी ऊपर चाहिए। रखनी चाहिए। आपको टट्टार बैठ के माला फेरनी चाहिए जी। और मंत्र थोड़े से होठों को हिला के गिनने चाहिए, अच्छा। और प्रॉपर रूप से आप गिनोगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और माला भी उस कलर की लेना जो ग्रह की आप आराधना कर रहे हो। अच्छा, तो प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा, माला आपकी खुद की होनी चाहिए, दूसरे की लेके मत गिनना। बहुत सारे लोग मंदिर की माला ऐसे करते हैं, तो वो हाँ। रिजल्ट थोड़ा सा, तो आप टूथब्रश भी मंदिर का ले लेना, क्या बात धर्मशाला का ले लेना, वो तो नहीं लेंगे। किसी का यूज किया हुआ। तो उसकी कटाशना के लिए भी ऐसी बात है। पूजा के कपड़े के लिए मैं तो ये बोलता हूँ। तो आजकल जो लोग संघ में मंदिरों में जाकर के लेते हैं, वो अवॉइड करके घर के में ज्यादा रिजल्ट है। मैंने पहले एग्जाम दिया। जी। क्या किराए का कपड़े पहनो, किराए के गहने पहनो तो क्या होगा? नहीं मजा आएगी। तो ठीक वैसी बात है। अंतिम 4-5 प्रश्न लेकर के, आज इतना सारा अद्भुत ज्ञान जैन अनुष्ठान को गुरुदेव आपने टाइम दिया, डर बहुत लग रहा है, क्या करें? डर के लिए कोई बीज मंत्र साधना आप बताना चाहेंगे? ओम ह्रीम अर्हम नमः, और दूसरा नमो जिणाणम जियपयाम। अच्छा। ये जाप करो निश्चित। दया गुरु ने एक और मंत्र दिया है, शुभंकर जी। श्री महाराज ने, क्या? शांति प्रभु साता करो, सर्व विघ्न दूर करो। क्या बात है, शांति प्रभु साता करो, सर्व विघ्न दूर करो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। यहाँ पर गुरुदेव माणिभद्र जी का कुछ प्रभाव आप बताना चाहेंगे? क्यों इतने सारे लोगों का कार्य पूरा हो रहा है, इतने सारे लोग जो आकर के सुखड़ी चला रहे हैं? लोगों की आस्था, आस्था, श्रद्धा से काम होता है। बस आप श्रद्धा रखो, काम हो जाएगा। वर्तमान में कुछ देवी देवता का आप नाम बताना चाहेंगे कि जो एकदम एक्टिव है, जिनकी प्रेयर करे, दर्शन करे, मात्र दिया धूप करे तो भी साता मिले? पद्मावती माता जी। और माणिभद्र वीर जी। घंटाकर्ण जी और नाकोड़ा जी, ये 4 अभी सुपर एक्टिव है। हाँ। क्या बात है। आपने आपके गुरु के बारे में इतना बताया कि उनको इतना साक्षात्कार था, साधना थी, ऐसी कोई साधना आपको मिली है? मिली ग्रंथों से, गुरु भगवंतों से, यही ओम ह्रीम अर्हम नमः। क्या बात है। कभी आपको माता जी का साक्षात्कार हुआ, ऐसी कोई घटना हो? साक्षात्कार नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा, आपके काम हो जाते हैं। हाँ, स्मरण मात्र से, सरलता से। इतना बड़ा संकुल भी बन गया, सैकड़ों परिवार जुड़ते हैं। कभी कभार गौतम स्वामी जी की आराधना, ओम ह्रीम श्रीम अरिहंत वज्राय श्री गौतम स्वामी ने नमः, बस नाम लो, काम चालू। यहाँ पर आखिरी कुछ बातें युवान लोग देख रहे हैं गुरुदेव, और वो जुड़ना चाहते हैं। आज एक बहुत बड़ा ब्रेक हो चुका है, चौमासा में भी वही रिपीट लोग हैं, घर से थोड़े से वातावरण बिगड़ के वहां पर चले जाते हैं। युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, आज से धर्म की शुरुआत करना है तो? आपको श्रद्धा से आना ही होगा। अच्छा, इसके अलावा तो काम नहीं चलेगा। और हमें उनके जीवन में इंटरेस्ट लेके मार्गदर्शन देना होगा। क्या बात कर रहे हो। धर्म को प्रैक्टिकल रूप में डालना होगा और प्रैक्टिकल रूप से उसको समझा के धर्म में जोड़ के आगे बढ़ाना होगा, तब जाके युवा लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि उनकी लाइफ पूरी मौज मजे की है, भोग विलास की है, और यहाँ त्याग की बात है। और त्याग तो आखिरकार सबको कभी न कभी कहीं न कहीं करना पड़ता है। पत्नी को पति के लिए त्याग करना पड़ता है, पति को पत्नी के लिए त्याग करना पड़ता है, बेटे को माँ बाप के लिए त्याग करना पड़ता है, माँ बाप को अपने बेटे बेटी के लिए त्याग करना पड़ता है। कौन त्याग नहीं करता है? सब करता है। फिर भी लड़ते कि मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों छोड़ू, अभी छोड़ के ही जाना है सब कुछ। तो प्रैक्टिकल रूप से समझ के आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके उनको मार्गदर्शन देंगे तो वो धर्म में जुड़े रहेंगे। बहुत अद्भुत बात गुरुदेव बता रहे हैं। आखिरी चरण के अंदर गुरुदेव कुछ हमारे युवान साधु साध्वी जी भगवान, क्योंकि आपके पास 50 साल का वो एक्सपीरियंस है, 5 दशक के पहले के जैन श्रावक श्राविका कुछ अलग थे, बीच का समय कुछ अलग आया, समय आज इतना तेजी से एआई का युग आ चुका है, चैट जीपीटी का युग आ चुका है। युवान साधु साध्वियों को क्या आप संदेश देंगे कि भगवान का शासन और 18,500 शासन तक जगजयवंत बने? आजकल के जो युवान साधु साध्वी जी भगवान तैयार हो रहे हैं, उनको इंग्लिश में प्रवचन देना सीखना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि
छोटे बच्चे को जब इंग्लिश मीडियम में डालते माँ बाप, तो स्कूल वाले वैसे कहते कि आप उससे इंग्लिश में ही बात करो, गुजराती में बात मत करो, हिंदी में बात मत करो, जी। आपकी मदर टंग में बात मत करो। यस, सही, तो एकदम वो सही बात है। आगे जाके धर्म को समझेगा कैसे? आज मैंने एक किताब लिखी है, DAV स्कूल 45 आगम का आचमन, यस। बराबर है। अब वो ऐसा है कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना भी मुश्किल हो रहा है। ओहो हो, क्यों? कि इंग्लिश के अंदर उसके वर्ड्स है ही नहीं, क्या बात है। जो जिन शासन के वर्ड है वो। उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, किसी को ढूंढ रहा हूँ कि कोई प्रॉपर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके देवे। इसलिए साधु संतों को, आजकल के साधु संत भगवंतों को ये सीखना होगा। और दूसरी बात कि दुनिया के जो भी प्रवाह है उसका स्टडी करके मार्गदर्शन देना होगा। सिर्फ आगम की, ग्रंथों की, धर्म की बातें, वो बात से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल रूप से उसको बता के आगे बढ़ाना होगा, तब जाके शासन आगे चलता रहेगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। आज हम सभी का ऐसा सौभाग्य है कि जिन्होंने 50 साल इस जैन शासन को एकदम गहराई से जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई क्रांतिकारी समुदाय है, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव नेमी सुरेश्वर जी महाराजा के दिव्य ब्लेसिंग, सूर्यदेव सुरेश्वर जी महाराजा के परम पावन सानिध्य के साथ में मंत्र, यंत्र, तंत्र के अंदर जिन्होंने डीपर लेवल में स्वयं अनुभव किया है और लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्म लाया है। गुरुदेव अखात्रीज आ रही है। अखात्रीज के ऊपर आजकल हमारे हजारों जैनों लोन के कर्जे में दबे हुए हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो साधर्मिक वर्ग है, जो उनको उपाश्रय जा 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 करके कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। हजारों परिवारों में आज भी कीट से घर परिवार चलता है। तो उन सभी को आर्थिक समृद्ध बनना है। क्या कुछ ऐसी साधना जैन शासन में है? अखात्रीज बिन देखा मुहूर्त है। क्या बात है। और वो ग्रह योग के अंदर यदि आप साधना करो तो तुरंत फल मिलता है। अच्छा इसलिए कोई भी आपको मंत्र सिद्धि करनी है जी, तो नवरात्रि के दिनों में जी, अपनी होली जी के दिनों में, दिवाली के दिनों में, वसंत पंचमी के दिन, ये दिन, दिवाली के दिनों में आराधना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया को भी आराधना करने से यह सब फल प्राप्त होता है सहज रूप से। और मंत्र एक ही, ओम ह्रीम अरहम नमः। क्यों? किस लिए? क्योंकि इस दुनिया के अंदर अरिहंत परमात्मा से बढ़कर किसी के पास इतना पुण्य नहीं है। और अरहम में सब आ जाता है। और अरियम वो अरिहंत का बीज मंत्र है जी। और उसकी आराधना करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, दुख कटेंगे, कष्ट कटेंगे, रास्ता खुल जाएगा, आपो काम हो जाएगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तो हमने नवग्रह के बारे में जाना, जैन धर्म की हिस्ट्री के बारे में जाना, आगे का जो फ्यूचर कैसा होने वाला है उनके बारे में जाना। गुरुदेव, हमारा मुख्य उद्देश्य भक्तामर हीलिंग है। जैन अनुष्ठान आज 15,000 टीचरों को तैयार करके करीबन 20 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं और सैकड़ों भक्तामर हीलर लोग आप सुनते हैं। जीवन में कभी आपने भी भक्तामर के बारे में कुछ पढ़ा सुना है? मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहला प्रवचन भक्तामर स्तोत्र के ऊपर दिया था। क्या बात, कहाँ पर? गोधरा में। गोधरा में चौमासा था? चौमासा नहीं, शेष काल में सबसे पहला प्रवचन, लाइफ का सबसे पहला प्रवचन। अद्भुत। 35 मिनट का। अद्भुत। भक्तामर के ऊपर दिया था जी। मुझे बहुत ही श्रद्धा है भक्तामर स्तोत्र के ऊपर जी। क्योंकि एक ही बात है, इसमें कहा है कि आप मानतुंग श्री महाराज के गले से लेकर पांव तक जंजीरें थी जी। और एक एक जंजीर खुलती गई, जैसे जैसे एक एक गाथा का रचना होती गई। मैं कहता हूँ ये कोई चमत्कार है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि भगवान का नाम लेने से तो आत्मा के ऊपर बंधी हुई कर्म की अनंत जंजीरें टूट जाती है। तो ये जंजीरें क्या है? 44। जी। तो उस एंगल से मैं तो कहता हूं कि भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अरिहंत परमात्मा, आदिनाथ भगवान की आराधना करो और आपके मन के अंदर भक्ति भाव बना रहे तो कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है, सफल होगा। इसलिए श्रद्धा से आप करते रहो। आखिरी के हेल्थ की चैलेंज गुरुदेव, घर घर में कैंसर आ रहे हैं, घर घर में डायबिटीज हो चुका है, कुछ हेल्थ के लिए आप मार्गदर्शन दे दो। हेल्थ के लिए हम लेजी है। लेजी है, सही बात है। जो डॉक्टर काम कर पाते हैं वो आप भी कर पाते हो। अच्छा। डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, वैसा लाइफ जियो, लाइफस्टाइल बदल दो ना। लेकिन आपको लाइफस्टाइल बदलना नहीं है, बदलना नहीं चाहते। और फिर कहते हो कि मंत्र से कुछ हो जाए। वो तो क्या है कि भाई मन को बनाने वाली बात।
कैंसर धर्म क्या करेगा मालूम है? जी। सहन शक्ति देगा, क्या बात। दवाई नहीं देगा। हम्म। दवाई तो डॉक्टर ही देगा। तो सहन शक्ति से कोई भी रोग है ना, भाग जाएगा, नहीं आएगा। हम्म। आपका विल पावर रहेगा तो रोग टिकेगा ही नहीं। लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी खत्म होती है, कम होती है, तभी रोग आता है। रोग आ जाता तो है। इम्यूनिटी कब बनी रहती है? जब आपका कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, तब रहती है इम्यूनिटी। तो आप इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ती है भगवान की भक्ति से बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है उससे, खत्म हो गया, रोग आएगा ही नहीं। कितनी अनमोल बातें गुरुदेव ने हमको काफी समय से, करीबन 1 घंटा हो चुका है, और आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे पहला ये नवग्रह का पूरा कार्ड गुरुदेव ने बनाया, जिनके अंदर पूरी तरह से एक एक ग्रह की समझूती है, उनका जाप क्यों करना चाहिए, किस प्रकार के मंत्र यंत्र का ये पूरा आप चार्ट देख रहे हो। साथ साथ में प्रत्येक मनुष्य सुखी हो, स्वस्थ हो, गुरुदेव का प्रताकार है, ये दूसरा एडिशन है। खास करके गुरुदेव कब पूजा कराएं? साल में एक बार, 10 साल में साल में एक साल अमावस्या के दिन यस, करना चाहिए नवग्रह की पूजा। हर साल में एक बार जो भी लोग जीवन में परम उत्तम सफलता को प्राप्त करना चाहते, जिसके अंदर पूरे इन्होंने नवग्रह की डिटेल्स, मंत्र, जाप और एक विशेष थेरेपी आज जो मुझे सीखने को मिली कि भक्ति योग, सारन में तम मया लब्धम सुध गंगा हिमाचलम भक्तिर भागवत, यशोई जी महाराज जी ने जो बताया है कि नवे नव ग्रहों की भक्ति तीर्थंकर भगवान के चैत्य वंदन के साथ में। तो ये एक अद्भुत गुरुदेव का पुस्तक है। तीसरे नंबर का मुझे जो सबसे ज्यादा, मैं एक जैन पंडित हूँ तो मुझे ये मेरे लिए बहुत अनमोल है, और जिनको भगवान का पूरा ये, इसके अंदर आप 2 लाइन में बताना चाहोगे पुस्तक की महत्वता क्या है गुरुदेव? आजकल क्या है जी। कि प्रवचन होते हैं, लेकिन आगम ग्रंथ के रेफरेंस देने वाले साधु कम होते हैं। क्या बात है, सही बात है। बराबर है। चुटकुले भगवान ज्यादा है। भगवान महावीर का नाम भी कभी कभार प्रवचन में नहीं आता है, ओहो। तो यह बात गलत है। अपने गुरु का नाम लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे, उसका रेफरेंस नहीं देंगे, आगम ग्रंथ का रेफरेंस नहीं। हमारे गुरु ऐसा कहते थे, हमारे गुरु ने ऐसा किया, कहाँ है? लेकिन हमारे भगवान ने क्या कहा है वो तो बोल। सही बात है। इसमें भगवान की वाणी का कुछ सार मेरी क्षम के हिसाब से मैंने दिया है। साहब जी की मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत अभिभावित बन चुके होंगे, क्योंकि 1.5 घंटे में इन्होंने पूरा जैन शासन का सार और ये लीक करके ये 45 आगम की पूरी सबमरी, कितने हमारे अद्भुत भगवान थे। इसके ऊपर मेरे प्रवचन भी हैं, हिंदी में, गुजराती में। वो हमारी चैनल जो चलती है नवग्रह आराधना धाम गोधरा, इसके ऊपर मेरे 700 वीडियो है, 700। यस, बहुत बड़ी बात है। नवग्रह के ऊपर प्रवचन है, 45 आगम के प्रवचन है, स्नात्र पूजा के ऊपर मेरे प्रवचन है, अंतराय कर्म की पूजा के ऊपर मेरे प्रवचन है, और जहाँ जहाँ मेरे जो अनुष्ठान रहते हैं मेरे सानिध्य में, उसके भी कुछ वीडियो है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और कुछ शॉर्ट्स भी है, क्लिप भी है। सभी लोग यदि आज आप गुरुदेव को कुछ देना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से सीधा आप ये बराबर यूट्यूब चैनल नवग्रह आराधना धाम गोधरा, वहां पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, गुरुदेव की सारी वीडियो देखना है। एक और ये पुस्तक गुरुदेव, ये पुस्तक का सारांश आप क्या बताना चाहेंगे? ये ग्रह शांति आराधना का पुस्तक है। जो बात मैंने अभी बताई वो सभी बात इसमें लिखी हुई है, सभी बात इसके अंदर लिखी हुई है। गुजराती है, और ये बुक जो है वो हिंदी में है। हिंदी में है, और सारे लोगों के लिए ये सारी बातें एक एक डिटेल के साथ में पूरा। उसमें नवग्रह के गीत है, नवग्रह की स्तुति है, नवग्रह की आरती भी है, नवग्रह के फोटो भी है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हम लोग भी आज गुरुदेव को विनंती कर रहे हैं, हर अमावस्या को हमारी पूजन होती है, गुरुदेव यहाँ पर तीर्था करेंगे, तो अगले महीने की अमावस्या का नवग्रह शांति पूजा गुरुदेव के सानिध्य के अंदर संपन्न करेंगे सामूहिक रूप से। बस हमारा एकदम एक लाइन का सरल, पहले आप जानने के बाद जैसे गुरुदेव का 3 महीना 6 महीना तीर्थंकर भगवान की भक्ति करो, हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ है, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। आखिरी एक संदेश क्या देना चाहेंगे? सहन करो, समझ जाओ, सुखी रहो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप सभी लोगों ने बहुत डिटेल से इस वीडियो को देखा है, और कोई भी गुरुदेव को कुछ पूछना चाहते हो नीचे जरूर आप कमेंट करें। नए एपिसोड के साथ में, नई बातों के साथ में गुरुदेव को वापस पुनः विनंती करेंगे। इनका अनमोल समय हमें दिया है, सुबह से लेकर के अभी तक बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत चीजें हम स्वयं सीख रहे हैं। इतने सालों से लोगों की कुंडलियां देखते थे, लेकिन साहब जी आपके पास से और नई नई बातें सीखने को मिली है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा समाज, पूरी प्रकृति स्वस्थ, समृद्ध, सुखी बने। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार, धर्म लाभ, आशीर्वाद। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा
जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता-पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन हैं, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की ज़िम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे-बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी-सी धनराशि, एक छोटा-सा समर्पण मात्र ₹1111 समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस क्यूआर कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गो के भक्त है, जितने भी लोग गो की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक-एक अमृत, पंचामृत जो है, वो हज़ारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार-संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र ₹700 का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।